स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। साथियों, हाल ही के समय में किसान आंदोलन चर्चाओं में रहे हैं और किसान आंदोलन सबसे ज्यादा चर्चाओं में आए जब भारत सरकार के द्वारा फार्मर बिल लाए गए थे और उन फार्म बिलों को 2020 के अंदर किसानों के प्रोटेस्ट के चलते वापस भी ले लिया गया था। संभवतः आपको याद हो कि केंद्र सरकार के द्वारा 3 फार्म बिल लाए गए थे, जिनमें पहला जो बिल था वो फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड था, दूसरा एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन से था और तीसरा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में संशोधन से संबंधित था। इन 3 कानूनों के चलते भारत में किसानों का विरोध हुआ और किसानों के द्वारा इस विरोध के चलते भारत सरकार को अपने ये बिल वापस लेने पड़े थे। प्रधानमंत्री के द्वारा लाइव आकर कहा गया कि भैया हम इन बिलों को वापस ले रहे हैं और प्रधानमंत्री के द्वारा इसके बारे में कह दिया गया कि हम इसको वापस ले रहे हैं। अच्छा, इस जब प्रोटेस्ट चल रहा था तब किसानों का अपना अपना जो विरोध था वो हमने कईयों साल से डिस्कस करके समझा है, लेकिन हाल ही के समय में और उस समय में एक जो बहुत बड़ी चीज निकल कर आई थी वो ये थी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो किसानों को दिया जाता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, कहीं ना कहीं सरकार उससे बचने के लिए ये सारी चीजें कर रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? किसान जो आय मतलब किसान जो फसल पैदा करता है, सामान्यतया किसान की फसल पैदा होते ही अचानक आपूर्ति बढ़ने लगती है और आपूर्ति जब मंडी में बढ़ने लगती है तो भाव मनोवांछित नहीं मिलते और उसके चलते कम भावों पर किसान को फसल बेचनी पड़ती है। इससे किसान की जो लागत आई है, जो कि उसकी ओवरऑल खर्चा है, उसने जो कैश एंड काइंड के अंदर किया है फसल को पैदा करने में, उसे वो भी रिटर्न में वापस नहीं मिलती और जब वो नहीं मिलती तो किसान को बहुत नुकसान होता है। इसलिए भारत सरकार ने सीएसीपी के द्वारा यानी कि कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस के माध्यम से डिसाइड करके एमएसपी निर्धारित की हुई है। कुल 23 फसलें हैं जिनके ऊपर एमएसपी दी जाती है और उन एमएसपी को रबी और खरीफ की फसलों पर दिया जाता है। कौन कौन सी फसलें हैं? तो बाजरा, मक्का, रागी, चना, अरहर, तुहर, मांग, यानी कि सरकार ने यह कह रखा है कि एटलीस्ट इन फसलों पर तो हम आपको इतना धन देंगे ही देंगे। कितना धन देंगे? तो सरकार के द्वारा ए टू मतलब किसान का कुल खर्चा प्लस किसान के द्वारा लगाया गया जो उसमें वेजेस है, जो उसकी फैमिली मेंबर्स जो उसके अंदर पैसा लगाए थे, और तीसरा जो उसने जमीन पर रेंट लिया हुआ है, खर्चा लिया हुआ है, वो एटलीस्ट इतना पैसा तो हम देकर आपको चलेंगे ही चलेंगे। मतलब आपने जो इन्वेस्ट किया है, आपकी जो मेहनत है, इसको हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। ऐसा करके 23 फसलों पर भारत सरकार के द्वारा किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया हुआ है। किसानों को जब वो बिल आए तो ये डर सताया कि सरकार कहीं हमें इस एमएसपी से तो वंचित नहीं करना चाहती। ऐसे में किसानों के द्वारा प्रोटेस्ट हुआ। सरकार ने अपनी तरफ से स्पष्ट किया कि भैया आप लोग इस चीज की चिंता ना करें, हम आपका एमएसपी नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि एमएसपी तो मिलता रहे, साथ ही साथ जो और अधिक मूल्य आपको मिल सकता है, प्रतिस्पर्धी तरीके से किसानों को जो लाभ हो सकता है वो होने दिया जाए। खैर, भारत सरकार की तरफ से सरकार ने इसे वापस लेते हुए कहा कि भैया हम इस बिल को वापस ले रहे हैं क्योंकि अल्टीमेटली किसान इससे खुश नहीं है, उनके मन में एक डर है। किसान प्रोटेस्ट के चलते भारत में जब ये चीजें वापस हुई तो दिसंबर 2021 में जाकर के भारत के सभी किसान जो प्रोटेस्ट पर थे उन्होंने अपने प्रोटेस्ट वापस ले लिए। 2021 के दिसंबर में ये प्रोटेस्ट एंड हुए। तय हुआ, सरकार की और किसानों के बीच की कुछ बातें निकल कर आई और तय हुआ कि भैया हम इन विषयों के ऊपर इस तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, किसान उस समय भी जिस चीज की मांग कर रहे थे वो था कि आप एटलीस्ट एमएसपी को लेकर कोई कानून लेकर आइए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कानूनी रूप से हमें दीजिए। लेकिन सरकार की बाध्यता है कि वो डब्ल्यूटीओ की शर्तों के चलते उसे कानून में नहीं बदल पाती है। ऐसे में सरकार ने कहा कि हम कानूनी रूप से तो नहीं, लेकिन हां एमएसपी रोकेंगे नहीं, ये आश्वासन के साथ आपको भेज रहे हैं। तब तो किसान आंदोलन समाप्त हो गया। लेकिन तब 2021 के दिसंबर में समाप्त हुआ किसान आंदोलन वर्ष 2024 के फरवरी में फिर से उठ खड़ा हुआ। तो 22 से लेकर 24 के बीच में क्या हुआ? 22 से 24 के बीच में किसानों ने, जिन किसानों को सरकार की नीतियों के खिलाफ जाना था, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट किए, लोकसभा में पार्टिसिपेट किए। लेकिन इससे पहले ही कुछ किसान लोग राजनीति से इतर कि हमें चुनाव नहीं लड़ना है, हमें सरकार के खिलाफ नहीं जाना है, हम अल्टीमेटली केवल अपनी मांगे सरकार से मांगना चाहते हैं, हमें इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। एक किसानों का समूह फरवरी 2024 में फिर से पंजाब हरियाणा से निकलकर शुरू हुआ और उस पंजाब हरियाणा से निकले हुए किसान समूह ने अपनी तरफ से पिछले 11 महीने से प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। बड़ी संख्या में किसान उनके साथ कनेक्टेड हैं, उनका कोई राजनीतिक मोटिव नहीं है। इस बार के किसान प्रोटेस्ट में कोई भी लग्जरी गाड़ी नहीं है, ना ही बड़े बड़े स्पीकर्स पे गाने बजाए जा रहे हैं। बड़े ही शांत तरीके से किसानों के द्वारा प्रोटेस्ट पिछले 11 महीने से जारी है।
जिसमें किसान के जो नेता हैं, इस बार के जो किसान आंदोलन है, उनमें से एक नेता लगातार 37 दिन से आमरण अनशन पर हैं, यानी कि ना पानी और ना भोजन ले रहे हैं और उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही है, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट पंजाब सरकार को लगातार इंस्ट्रक्शंस दे रही है कि भाई इनके लिए आप कुछ करिए। ऐसे में अगर इनको कुछ हो गया तो हालात बिगड़ जाएंगे। ऐसे में फिलहाल जो नेता है, किसान नेता जिनका नाम है डल्लेवाला, वो इनके गांव का नाम है और उन्होंने जगजीत सिंह डल्लेवाल, इन्होंने हाल ही में अपने जो भोजन को छोड़े हुए 37 दिन पूरे किए हैं, उनके चलते सुप्रीम कोर्ट में लगातार 5 से अधिक बार सुनवाई हो चुकी है। केंद्र सरकार, पंजाब सरकार पूरी तरह चिंता में है कि अगर इस तरह के रिकॉग्नाइज फेस को, जिसकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं, जो लोकसभा चुनाव के अंदर किसी भी प्रकार से किसी भी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए नहीं निकले, वो केवल किसानों की मांग के लिए हैं, तो किसान इनके साथ जुट रहे हैं, इनको कुछ नहीं होना चाहिए। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट लगातार पंजाब सरकार को अपनी तरफ से इंस्ट्रक्शंस दिए जा रही है। फार्मर लीडर हंगर स्ट्राइक के अंदर इनकी 1 जनवरी को 37वें दिन एंट्री हो गई। फिलहाल ये इस तरह से बिल्कुल बीमार हालत में पहुंच चुके हैं, कमजोर हालत में पहुंच चुके हैं और कमजोर हालत में 70 वर्षीय डल्लेवाला जो हैं वो इस समय हर अखबार की सुर्खी बने हुए हैं। ठीक है, तो हम आपको तब से लेकर के, यानी कि जब से फरवरी से लेकर अब तक क्या हुआ उसको थोड़ा ब्रीफ में आज के सेशन में बताने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, पंजाब के अंदर किसानों ने अपनी मांगों को लेकर के हरियाणा पंजाब से किसान इकट्ठे होकर दिल्ली चलने का तय किए। दिल्ली चलना तय किए तो दिल्ली के अंदर रास्तों में दिल्ली तक ना पहुंचने देने के लिए सरकार ने किसानों को पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर ही रुकवा दिया। तो हरियाणा पंजाब के बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर के पास में किसानों को रोक दिया गया और तब से लेकर के उस खनौरी बॉर्डर पर ही प्रदर्शन चल रहे हैं। किसान खड़े होकर प्रदर्शन वो कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। डल्लेवाला 26 नवंबर पर खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन में बैठे हुए हैं। ठीक है, सरकार के द्वारा कहा गया है कि हम तो हर मंगलवार ही किसानों से बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट हमें जैसे इंस्ट्रक्शन देगी हम उस पर आगे बढ़ जाएंगे। तो देखो, 13 फरवरी के दिन प्रोटेस्ट शुरू होता है। प्रोटेस्ट का नाम फार्मर प्रोटेस्ट 2.0 नाम दिया जाता है। इस बार का प्रोटेस्ट बिल्कुल अलग था और इस बार किसानों की मांगे बड़ी स्पष्ट थी। इस बार के प्रोटेस्ट को 2 किसान नेता पंजाब के हैं जो लीड कर रहे हैं। एक का नाम है सरवन पंधेर और दूसरे का नाम है जगजीत डल्लेवाला। सरवन पंधेर जाने जाते हैं अपने द्वारा साफ गोई के साथ और फैक्ट्स के साथ बातें रखने के लिए, और जगजीत सिंह डल्लेवाल जाने जाते हैं किसानों को राजनीति से दूर रखने के लिए, साथ ही साथ किसानों की मांग करने के लिए। आप डल्लेवाल गांव से आते हैं, फरीदकोट जिले के, इसलिए आप इन्हें डल्लेवाल के नाम से जानते हैं। नाम इनका जगजीत सिंह है। ऐसे ही अमृतसर के रहने वाले सरवन सिंह पंधेर हैं, जिनका काम खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं और किसानों के लिए ये लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आपने किसानों का सबसे बड़ा संगठन किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव का पद संभाला हुआ है। ठीक इसी प्रकार से ये जो आपके जगजीत सिंह डल्लेवाल हैं, ये लगातार किसानों के मोर्चों से, उन मोर्चों से अलग रहे हैं जो राजनीति में जुड़े रहे हैं। इनकी किसानों के लिए मांगे हैं और वो मांगे क्या हैं कि सर, जो सरकार है ना, वो गारंटी के साथ ये कानून बनाए कि हम किसानों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उसका कानून बनाकर गारंटी के साथ कहते हैं कि इन फसलों को हम खरीदेंगे ही। अच्छा, इसमें गारंटी की बात क्या है? देखिए, बात ऐसे है कि अगर सरकार किसी दिन मन में आई और यह कह दे कि हम इस फसल पर एमएसपी नहीं देंगे, तो किसान क्या प्रोटेस्ट करेगा उसका? आपने मना कर दिया नहीं देंगे तो किसान घाटे में चला जाएगा। पहले ही किसान को इतना नुकसान होता है, एमएसपी जो दी जाती है, जिन प्राइजेस पे दी जाती है, उन प्राइजेस से किसान को नुकसान ही रहता है। ऐसे में बोले पहले तो इसकी गारंटी दो और दूसरा स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट मांगो। साथियों, स्वामीनाथन आयोग जो है ना, वो एमएसपी के लिए बनाया गया आयोग था। स्वामीनाथन वही हैं जिनके दिमाग की उपज थी हरित क्रांति देश के अंदर, पंजाब हरियाणा की जो खेती है जो इतनी बड़ी। स्वामीनाथन ने सलाह दी थी A2 + 50% की, यानी कि किसान की जो लागत आई है ना, उसके अलावा 50% बढ़ाकर एमएसपी दी जानी चाहिए। स्वामीनाथन आयोग की रिकमेंडेशंस को सरकारें लागू करने से डरती रही हैं। क्यों? 50% ज्यादा सरकार को देना पड़ेगा, अचानक देश में महंगाई बढ़ जाएगी। सरकार का मानना यह है कि अगर किसान को 50% बढ़कर दे दिया तो जो माल है वो महंगा मिलेगा, और रॉ मटेरियल अनाज महंगा मिला तो उस 23 फसलों के दाम बढ़ने से अचानक मार्केट के अंदर बहुत सी चीजें महंगी हो जाएंगी और अचानक महंगाई की दर बढ़ जाएगी। लेकिन वास्तविकता यह है कि इससे किसान की आय भी बढ़ेगी। तो किसान की आय बढ़ाना फोकस है या फिर
देश में महंगाई कंट्रोल करना, सरकार बस इसी चीज के द्वंद में फंसी रहती है। तीसरा, किसानों और खेत मजदूरों का कर्जा माफ हो। असल मायने में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई उस पर इंस्ट्रक्शन पर एक कमेटी बनी। उस कमेटी ने पाया कि किसान एवरेज कमाई बहुत कम कर पा रहा है आजकल की खेतीबाड़ी से। प्रतिदिन की कमाई उसकी बहुत कम है खेतीबाड़ी से निकलकर जो आने वाली है। तो बोले ऐसे में किसानों के कर्ज माफ हो और किसानों को पेंशन दी जानी चाहिए। तो ऐसी कुछ मांगे लेकर के ये अपनी अनशन पर बैठे हुए हैं। इस अनशन में इनके बैठने पर लगातार जिस तरह की डिमांड इनकी की जा रही है वो काफी प्रोग्रेसिव डिमांड्स हैं किसानों के लिए, कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 दोबारा से लागू किया जाए, लखीमपुर खीरी कांड के जो दोषी हैं उनको सजा दिलाई जाए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के समझौते से देश को बाहर लाया जाए, किसान आंदोलन में मृत किसानों के परिवारों को मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाए, विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए, मनरेगा में हर साल 200 दिन का काम और 700 रुपए की दिहाड़ी दी जाए, नकली बीज कीटनाशक दवाइयां खाद वाली कंपनियों पर कड़ा कानून बनाया जाए, मिर्च हल्दी अन्य मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए, संविधान की 5वीं सूची को लागू कर आदिवासियों की जमीन की लूट बंद की जाए। तो इस प्रकार से इनके द्वारा डिमांड करके फरवरी से लेकर अब तक आंदोलन चल रहा है। ठीक है साहब। इस विषय को लेकर के पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के अंदर लोग पहुंचे और उन्होंने कहा कि सर किसानों को आंदोलन से रोको। तो पंजाब हाईकोर्ट ने कहा कि भाई उनका अधिकार है कि वो इस तरह का प्रोटेस्ट कर सकते हैं। फार्मर प्रोटेस्ट शुरू होता है, समय बीतना शुरू होता है, धीरे धीरे इसके ऊपर किसानों की जो मौत है, वो किसानों की जो प्रदर्शन है वो चल रही होती है। इसी बीच में एक युवा किसान शुभकरण सिंह की मौत हो जाती है। मौत के पीछे का कारण पता चलता है कि दिल्ली बढ़ने की जब कोशिश की शंभू और खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों के द्वारा 21 फरवरी को, तो उस समय खनौरी बॉर्डर पर किसान और पुलिस के बीच में झड़प हो गई और उस झड़प में एक युवा किसान शुभकरण सिंह की मौत हो जाती है और कई किसान घायल भी हो जाते हैं। तो ये फिर से फरवरी के अंदर सुर्खी बनती है कि भैया वो कौन था व्यक्ति जो खनौरी बॉर्डर पर प्रदर्शन के दौरान मारा गया। तो अब देखिए यहां पर दिल्ली है और दिल्ली आने वाले रास्तों में यदि आप पंजाब हरियाणा बॉर्डर देखें तो 1 2 3 ये 3 जगह हैं। एक है डब्बा वाली सिरसा, दूसरा है खनौरी बॉर्डर और तीसरा है शंभू। तो यहां पंजाब हरियाणा के बीच में ही बॉर्डर, हरियाणा और पंजाब बॉर्डर पर ही किसान फिलहाल रोके हुए हैं। तो ये जो सेकंड नंबर खनौरी बॉर्डर है ना, इसी के सारे किस्से हैं जो फिलहाल चल रहे हैं। ठीक है। बाद में उस किसान का जिसके सिर में गोली लगी सीटी स्कैन होता है, पता चलता है कि उसकी जो मौत है वो किसी फायर आर्म की वजह से हुई है, किसी मतलब बुलेट की, मेटल पैलेट की वजह से उसके सिर में गोली लगी थी, उससे उसकी मौत हुई है। इसकी वजह से किसान और खफा होते हैं। किसान खफा होते हैं, वो रेल रोकने का कहते हैं कि अगर जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा और हमारी बातें नहीं मानी जाएंगी तो हम ट्रेन रोकेंगे। इस बीच में प्रोटेस्ट धीरे धीरे आगे चलता रहता है। खैर, जब ये केस मामला आगे बढ़ रहा होता है तो इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूट करती है कमेटी, जो कि किसानों के साथ 1 हफ्ते के अंदर बातचीत करके ये बताए कि कैसे इस मामले को खत्म किया जाए। 22 अगस्त 2024 को एक ब्लॉकेड को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक पैनल बनाया जाता है, जो कि अपने द्वारा सुप्रीम कोर्ट को एक रिपोर्ट सौंपने वाला था कि किसान एजिटेशन के पीछे का असली कारण क्या है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कमेटी गठित की जाती है, उस कमेटी के अंदर कुछ मतलब लोग जो हैं, जैसे एक आईपीएस ऑफिसर बीएस संधू, मोहाली के एक रेजिडेंट है देवेंद्र शर्मा, प्रोफेसर रणजीत सिंह गौतम गुमान, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर के इकोनॉमिस्ट डॉक्टर सुखपाल सिंह, इनकी मदद से एक कमेटी बनाई जाती है। वो कमेटी सुप्रीम कोर्ट को एक 11 पेज की रिपोर्ट प्रेषित करती है और उसमें बताती है कि सर देखिए बात क्या है कि पंजाब और हरियाणा के अंदर जो इस समय किसान है ना, वो इस समय अपने आप में बहुत ज्यादा क्राइसिस से गुजर रहे हैं पिछले 20 सालों के अंदर। बोले क्यों? बोले जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था ना, उस समय तो इनकी एकदम आय बढ़ी थी, पैदावार बढ़ी थी, लेकिन पिछले 20 सालों के बाद से अब इनकी आय बढ़ना बंद हो गई है। यानी कि वहीं पर जमीन सीमित है, तो जितना ये पैदा कर सकते थे उतना ही पैदा कर पा रहे हैं, नई पैदावार ऐड नहीं कर पा रहे हैं। इसके चक्कर में इनकी आय बढ़ना जैसे ही बंद हुई तो इससे इनका डेट बढ़ना शुरू हुआ। क्यों? घाटा बढ़ना कैसे शुरू हुआ? खर्चे तो हो गए उस हिसाब से, अब समय के साथ साथ महंगाई बढ़ रही है, आय फिक्स हो गई। अब आय फिक्स हो गई, नया पैदावार बढ़ नहीं रही, जमीन फिक्स है, आबादी बढ़ रही है, जमीनें घटती जा रही हैं, लैंड साइज घट रहे हैं, आबादी की डिपेंडेंसी बढ़ रही है और खर्चे बढ़ते चले जाने से किसान कर्ज में जाना शुरू हो गया। इसकी वजह से क्या हुआ?
पंजाब का जो इंस्टीट्यूशनल डेट है ना इस समय वो 73,673 करोड़ रुपए बना, और हरियाणा का 76,630 करोड़ बना। और साथ साथ नाबार्ड का भी लोन काफी ज्यादा बना। इसके साथ साथ नॉन इंस्टीट्यूशनल डेट जो है फार्मर्स का, वो 21% टोटल आउटस्टैंडिंग ऑफ डेट निकल करके पंजाब का आया, और 32% हरियाणा का निकल कर आया। मतलब किसानों ने भर भर के कर्जे लिए हुए हैं, मतलब लगातार किसानों की आय घटती जा रही है। इसके साथ साथ एक और जानकारी निकल कर आई, और वो ये है कि असल में जो रूरल सोसाइटी है इस समय वो बहुत जबरदस्त इकोनॉमिक स्ट्रेस से गुजर रही है गांवों में। आंकड़े से पता चलता है कि नेशनल एवरेज है 46% टोटल वर्कर्स का जो एग्रीकल्चर के अंदर लगा हुआ है, और उनकी कमाई मात्र 15% है। ऐसे में बहुत ज्यादा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब इस तरह का एम्प्लॉयमेंट जिसका होना और ना होना फर्क नहीं डालता। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब एक तरह से ऐसी बेरोजगारी, हिंदी में से प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। मान लीजिए कि कोई काम 3 लोग मिलकर के करते हैं एक दिन में, अब उसको 4 लोग मिलकर कर रहे हैं, फिर भी वो एक ही दिन में पूरा हो रहा है। तो जो एक व्यक्ति एडिशनल घुसा, उसके घुसने से खास फर्क पड़ा नहीं। तो बोले एग्रीकल्चर में प्रच्छन्न बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। मतलब पता चल रहा है पूरा पूरा घर उसमें लग गया, ना प्रोडक्टिविटी पर खास फर्क पड़ा, ना समय पर खास फर्क पड़ा। तो ऐसे में उसका डालना और उसका नहीं डालना फर्क नहीं डाला। ऐसे में प्रच्छन्न बेरोजगारी, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर में बड़ा रोल प्ले कर रहा है। यह रिपोर्ट यहां पर सरकार, मतलब सुप्रीम कोर्ट को इस पैनल ने बनाकर दी। साथ ही कहा कि जो पर्यावरण परिवर्तित हो रहा है, एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं, इसकी वजह से बड़ा नुकसान किसानों को देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ पूरे भारत में 4 लाख फार्मर्स ऐसे हैं जिन्होंने सुसाइड किया है 1995 से लेकर के। एनसीआरबी का डेटा कहता है, जिसने डेटा इकट्ठा किया उसके अनुसार 4 लाख किसान की मौत हो चुकी है। पंजाब में हाउस टू हाउस सर्वे जब कराया गया 3 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज के द्वारा, तो 16,606 सुसाइड्स जो हैं वो पंजाब के अंदर फार्म वर्कर्स के द्वारा पिछले 15 सालों के अंदर की गई हैं। यानी कि फार्मर्स की जो सुसाइड रेट है पंजाब के अंदर, वो 16,000 किसान पिछले 15 सालों में सुसाइड कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनके खर्चे चल नहीं रहे हैं। सुसाइड जो अमंग फार्मर्स एंड फार्म वर्कर्स है वो 15 के अंदर ये स्टडी रिवील करती है। और पैनल ने 11 ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का ध्यान आकर्षित किया और सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी कि सर देखो, किसानों के द्वारा जो मांग की जा रही है वो जायज है, क्योंकि असल मायने में किसान एक बहुत बड़ी परेशानी से गुजर रहा है। किसान प्रतिदिन 27 रुपए कमा रहा है, और यही कारण है कि किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहा है। इतनी कम कमाई के साथ किसान कैसे गुजारा करे, उसे उसके द्वारा किए गए खर्च पर कम से कम 50% बढ़ाकर देने की आवश्यकता है अगर किसान को सरवाइव कराना है। इस रिपोर्ट के आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि भाई अब क्या करें। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे में जब अपनी बात सुन ली, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट तो इस पर क्या एक्शन लेगी। ऐसे में पंजाब के जो फार्मर्स हैं उन्होंने फिर से कहा कि हम लोग मार्च पर जाएंगे, 6 दिसंबर को पहुंचेंगे। कहां पर चलेंगे? तो साहब नवंबर 18 को किसानों ने तय किया कि हम 6 दिसंबर को दिल्ली जाएंगे। इस दिल्ली जाने की यात्रा के नाम पर जगजीत सिंह जो दल्लेवाल हैं, इन्होंने नवंबर 26 को आमरण अनशन शुरू कर दिया। दल्लेवाल कौन है मैं शुरू में भी बता चुका हूं। ये फरीदकोट जिले के रहने वाले हैं और ये भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धपुर की अगुवाई कर चुके हैं। दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन में भी ये शामिल हुए थे। पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ने वाले संगठनों को खुद से अलग कर दिया था। संयुक्त किसान मोर्चा का इन्होंने गठन किया, लेकिन नॉन पॉलिटिकल रखा। 2024 में शंभू खनौरी बॉर्डर पर शुरू हुए आंदोलन के फिलहाल ये प्रमुख चेहरे बने हुए हैं। जगजीत सिंह ने 26 नवंबर को अपनी तरफ से कहा कि अगर सरकार एमएसपी भी कितना, जितनी लागत आई है उसका प्लस 50% हमें और दिया जाए, जो स्वामीनाथन आयोग ने रिकमेंड किया हुआ है बहुत पहले से। अगर वो नहीं देती है तो हम आमरण अनशन पर चले जाएंगे। और ये तब से 26 नवंबर से आमरण अनशन पर चल रहे हैं 2024 से। ठीक है, इन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है देख करके कि अभी तो ये ठीक हैं, ये कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का इस बीच में इंटरफेरेंस शुरू होता है। सुप्रीम कोर्ट कहती है पंजाब सरकार से दिसंबर 18 को कि भैया वो आदमी 26 नवंबर से आमरण अनशन पर है, आप लोग कर क्या रहे हैं?
उन्हें कुछ हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। इस बीच में 17 दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने 5 सुनवाई कर दी। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा कि इनके लिए कोई भी ढिलाई ना बरतें। पंजाब सरकार से कहा कि उन्हें आप उठाकर अभी अस्पताल क्यों नहीं लेकर गए, उनकी सेहत को लेकर के आप लोग क्या कर रहे हैं, अस्पताल ले जाने में रोकने में आंदोलन वालों को क्यों दिक्कत आ रही है। लोगों का कहना है कि इन्हें हम अस्पताल नहीं ले जाने देंगे, सरकार इनका आमरण अनशन तुड़वाना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई इनको ले जाने नहीं दे रहा है, इसका मतलब यह है कि वो इनको मरवाना चाहता है। मतलब एक तरह से तो ये हत्या के प्रयास के समान है। अगर उनको कुछ हो गया तो क्या कीजिएगा। सरकार से कहा कि आप 3 दिन के अंदर हमें बताएं कि क्या करने वाले हो। खैर, इन सब के बीच में डल्लेवाल जी जो हैं, इन्होंने अन्न के साथ साथ पानी पीना भी छोड़ दिया। आमरण अनशन का इनका 37वां दिन अभी चल रहा है। ऐसे में इनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट पंजाब सरकार से कह रही है कि भैया इनकी बातें मानने के लिए इनको मेडिकल एड दिलवाओ, इनको सहायता करवाओ, इनको कुछ हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। बड़ी संख्या में बुजुर्ग किसान एकत्रित हो रहे हैं। इनके लिए मतलब इनको कोई भी प्रकार से हम मजबूर नहीं कर रहे हैं कि आप अपना आमरण अनशन तोड़ें, लेकिन सेहत का ख्याल रखें। सुप्रीम कोर्ट पंजाब सरकार से बोल रही है कि फार्मर लीडर्स को 2 तारीख को आप उसमें हॉस्पिटल में शिफ्ट करें। लेकिन इस बीच में पंजाब सरकार ने कहा कि अगर केंद्र सरकार बात करने को इनसे तैयार होती है तो ये मतलब हॉस्पिटल जाने को तैयार हो जाएंगे। अब ये बात जब निकल कर आती है कि अगर सेंटर इनको बातचीत के लिए बुलाता है, पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट को कहा 2 जनवरी को, तो केंद्र की तरफ से बयान आया कि हम तो हर मंगलवार बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट अगर हमसे कहती है तो हम करने को तुरंत तैयार हैं, हम तो सारी बातें मानने के लिए तैयार बैठे हैं, आप हमें बताइए क्या बातचीत करनी है, हम जाने को तैयार हैं। ऐसा शिवराज सिंह चौहान जो कृषि मंत्री हैं उनके द्वारा यह बात कही गई है। कुल मिलाकर बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इनके आमरण अनशन को नहीं तुड़वाना चाह रही है, इनकी सेहत को लेकर चिंतित है। और केंद्र सरकार को अब वो क्या इंस्ट्रक्शंस देती है वो देखने का विषय है। क्या कहती है इनके विषय पर कि किसानों की मांगों को मानने के लिए क्या किया जाए, केंद्र सरकार क्या इस विषय पर फैसला लेती है, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल के लिए 2 जजेस की बेंच के ये तमाम फैसले हैं। 4 जनवरी के दिन किसान महापंचायत बुलाई गई है। 2 लाख से अधिक किसानों के एकत्रित होने की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि 6 तारीख को शंभू बॉर्डर पर प्रकाश पर्व किसानों के द्वारा मनाया जाएगा। ठीक है साहब, ये थी सारी जानकारी अपडेट में। उम्मीद